हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 24 जुलाई 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जुलाई। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे मनाया जाता है और इस साल जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। जुलाई के कुछ और भी प्रमुख दिवस को देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार 4 जुलाई को यह दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था कोऑपरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस साल का थीम था स्किल्स फॉर शेयर्ड फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस साल का थीम था सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को ही वर्ल्ड ब्रेन हेल्थ डे भी मनाया गया है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। 2026 में ब्रिक्स की जो प्रमुख बैठक हुई है उसकी एक सूची दी हुई है, इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक तिरुवनंतपुरम केरलम में आयोजित किया गया। ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक इंदौर मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक गुवाहाटी असम में। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक नागपुर महाराष्ट्र में। ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक चंडीगढ़ में और जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इस बार भारत में आयोजित किया जाएगा, भारत के नई दिल्ली में। इसलिए ब्रिक्स की जितनी भी प्रमुख बैठक जो है वो भारत में आयोजित की जा रही है अलग अलग राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुराग जैन। अनुराग जैन नीति आयोग के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ होंगे। बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। यह एक गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर वैधानिक नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है और ना ही इसे संसद के किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। बात करें इसके मुख्यालय की तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें
तो वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो अशोक कुमार लाहिड़ी हैं और सीईओ अनुराग जैन को बनाया जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अली रेजा फिरोजा। फ्रांस के अली रेजा फिरोजा ने अभी हाल ही में 2026 चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अर्जुन एरिगेसी के साथ उनका मुकाबला जो था वो बराबरी पर रहा, लेकिन पॉइंट के आधार पर अली रेजा फिरोजा को विनर घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 123वां। भारत WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां देश सदस्य इसका बन गया है। बात करें WTO की, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, 1994 के मराकेश एग्रीमेंट के तहत। मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। WTO को पहले गेट नाम से जाना जाता था, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद 1994 के मराकेश समझौते के बाद 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। कुल सदस्य की बात करें तो इसका कुल सदस्य 166 है और वर्तमान में इसके महानिदेशक नागोजी ओंकोजा इवेला है, जो कि WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक भी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य कहां बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मुंबई और नवी मुंबई के बीच ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य में इसे बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कपास की खेती करने के मामले में शीर्ष देश कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कपास की खेती करने के मामले में शीर्ष देश भारत है, लेकिन अगर प्रोडक्शन की उत्पादन की बात करें तो पहला स्थान चीन का आ जाता है और भारत इसमें दूसरे स्थान पर आ जाता है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान पहला है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादकता की बात करें तो उसमें भारत का स्थान दूसरा है, जबकि चाइना पहले स्थान पर है उसमें। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में ऑपरेशन विधि पालक चलाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार में ऑपरेशन विधि पालक को चलाया गया है। उद्देश्य क्या है इस ऑपरेशन का? तो बाल श्रम, मानव तस्करी को रोकना और महिलाओं की सुरक्षा व साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आज का अंतिम प्रश्न, विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन WAICO यानी कि वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किस शहर में की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शंघाई। इसकी शुरुआत शंघाई में की गई है। तो दोस्तों ये थे 24 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई। अगला क्वेश्चन, 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिनी। फिनी द यूनिकॉर्न। फिनी क्या है? एक यूनिकॉर्न है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। अगला क्वेश्चन, बिग बैश लीग
कि 2026-27 सीजन का उद्घाटन मैच भारत के किस शहर में खेला जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेलवा मीनापुर लिंक कैनाल परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राहुल हिमालयन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो शहरों में सेमीकंडक्टर स्किलिंग के लिए नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद और गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, 14वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएसए और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।